लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करता है और जीवन की परिस्थितियों को प्रभावित करता है। यह सिद्धांत मानता है कि हमारे विचार ऊर्जा के रूप में कार्य करते हैं और ब्रह्मांड के समान ऊर्जा उसमें उत्पन्न होती है और ब्रह्मांड में समान ऊर्जा को आकर्षित भी करते हैं। इन्हीं सब पहलुओं पर आज विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कंटेंट क्रिएटर डॉक्टर प्रगत दत्त, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को व्यवहारिक दृष्टिकोण से समझाते हुए यह बताएंगे कि इसे दैनिक जीवन में किस प्रकार प्रभावी ढंग से अपनाया जा सकता है। शुरुआत करते हैं एक कहानी से। मान लीजिए आप किसी व्यस्त चौराहे पर खड़े हैं, हर तरफ गाड़ियां दौड़ रही हैं, लोग भागे भागे अपना काम निपटा रहे हैं। इसी भागदौड़ में आपकी नजर एक शानदार रेड मर्सिडीज पे पड़ती है। आप मनी मन सोचते हैं, काश मेरी भी ऐसी कार होती। ये सोचते ही आपका बेस्ट फ्रेंड आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, ये वही कार है जिसे जीतने के लिए तुम लॉटरी खेल रहे थे। आप काफी सरप्राइज हो जाते हैं, हैरानी से पूछते हैं, तुम कैसे जानते हो? आपका दोस्त मुस्कुराते हुए कहता है, यार तू हर समय इसी कार के बारे में बात करता है। यूनिवर्स इज लिसनिंग टू यू। ये छोटी सी कहानी बताती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। ये एक फिलॉसफी है जो कहती है हम अपने विचारों और भावनाओं के जरिए अपनी वास्तविकता को आकार देते हैं। जैसा सोचते हैं वैसा प्राप्त होता है। पॉजिटिव थिंकिंग से पॉजिटिव चीजें और नेगेटिव थिंकिंग से नेगेटिव चीजें हमारे पास आती हैं। अब आप सोच रहे होंगे इसमें क्या फैक्ट है? क्या ये सिर्फ हमारे ख्वाहिशें को पूरा करने का कोई जादुई फंडा है या फिर दिमाग का कोई धोखा? पहले ये समझते हैं कि आकर्षण का नियम कहाँ से आया है। इसकी जड़ें काफी पुरानी हैं, लेकिन इसे खास पहचान 19th सेंचुरी में यूनाइटेड स्टेट्स के फिलोसोफर रॉल्फ वॉल्डो ट्राइन ने अपनी किताब इन ट्यून विद द इनफाइनाइट में की थी। बाद 20th सेंचुरी में न्यू थॉट मूवमेंट के साथ इसे और बल मिला। इस रिवॉल्यूशन में ये बताया जाता था कि हमारे माइंड यूनिवर्स से जुड़ा है और हम अपने विचारों से चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर 2006 में रोंडा ब्रायन की किताब द सीक्रेट, जो कि काफी बेस्ट सेलर थी, जिसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को दुनिया भर में पॉपुलराइज कर दिया। इस किताब में यह बताया गया था कि हम यूनिवर्स को सिर्फ अपने विचारों से संदेश भेज सकते हैं और वो चीजें हमें दे देता है जिनके बारे में हम सोचते हैं। किताबें बनते ही बेस्ट सेलर हो गई थी। साइंस ये तो मानता है कि हमारे विचारों का हमारे माइंड और हमारे बॉडी पर काफी गहरा असर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, पॉजिटिव थॉट से स्ट्रेस कम होता है, इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और हम चीजों को करने के लिए खुद को ज्यादा मोटिवेटेड पाते हैं। कई केस स्टडीज हैं जिसमें टर्मिनल कैंसर के पेशेंट्स भी काफी ठीक हुए हैं, या कई पेशेंट्स जिनको थोड़े ही दिन जीना था वो काफी साल जी कर जाते हैं। जोसेफ मर्फी की द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में कई इंसिडेंट्स के बारे में लिखा गया है जिससे लोगों ने अपनी लाइफ को काफी बेटर बनाया है। दूसरी तरफ साइकोलॉजी हमें ये बताता है कि हमारी सोच और हैबिट्स आपस में जुड़ी होती हैं। अगर हम किसी चीज को पाने के बारे में लगातार सोचते हैं तो हम उसे पाने के लिए जरूरी चीजें करने के लिए खुद को अधिक प्रेरित महसूस करते हैं। लेकिन यह बात पूरी तरीके से हमारे इरादों और उसके बाद उठाए जाने वाले कदमों पर निर्भर करती है। अगर हम सिर्फ सोचने या चाहने के भरोसे बैठे हैं तो कुछ हासिल होने वाला नहीं। कुछ लोगों का मानना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पीनियल ग्लैंड से भी जुड़ा हुआ है। पीनियल ग्लैंड ये हमारे ब्रेन के बीच में स्थित है और माना जाता है ये हमारी तीसरी आंख भी है। कई मेडिटेटिव पोस्चर्स में आप थर्ड आई देखते होंगे, जैसे हमारे शिव जी की भी है। बोला जाता है कि उनका पीनियल ग्लैंड हाइपर एक्टिवेटेड रहता है। पीनियल ग्लैंड यूजुअली हमारे सोने जागने की साइकिल को नियंत्रित करने वाले मेलाटोनिन नामक हार्मोन का निर्माण करती है। कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में पीनियल ग्लैंड को हमारे इंट्यूशन और यूनिवर्स से जुड़ने के लिए जरूरी माना गया है। कई प्रकार के मेडिटेशन में पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं। उनका मानना है कि इससे उनके विचारों की शक्ति बढ़ती है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रभावी ढंग से उपयोग कर पाते हैं। ह्यूबरमैन लैब, जिनका पॉडकास्ट है, उन्होंने भी मेडिटेशन के लिए पीनियल ग्लैंड पे फोकस करने की बात कही है। अगर हम इसे एक मैजिक की छड़ी की तरह देखें तो हमारी हर ख्वाहिश पूरी कर देगी, तो इसका सीधा साधा जवाब है नहीं, ये ऐसे काम नहीं करता। लेकिन अगर हम इसे एक तरीके की तरह देखें जिससे हम अपने गोल्स की तरफ फोकस बढ़ा सकते हैं, पॉजिटिव रह सकते हैं और अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं, तो इसका कुछ तो फायदा नजर आता है। यूजुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इमेजिन करिए कितने ही जनरेशन ऑफ किंग्स ने इस धरती पे रूल किया। सब कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट किए होंगे। सबने सबसे पहले फोकस किया होगा अपने गोल्स के प्रति, फिर मोटिवेट हुए होंगे और अपने अपॉर्चुनिटीज को रिकॉग्नाइज किए होंगे और तब जाके कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज बनी,
जिसे धीरूभाई अंबानी ने बनाई। जब वो एक पेट्रोल पंप पे मात्र फिलिंग का काम करते थे, तब उन्होंने इमेजिन किया था कि उनको वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी खोलनी है। उसी तरीके से ओपरा विनफ्रे ने अपने टॉक शो में कई बार बताया है कैसे वो विजुअलाइज करती थी। जिम कैरी ने भी स्ट्रगलिंग समय में अपने आप को एक $10 मिलियन का चेक अपने नाम लिख दिया था और डेट पूरा होने के पहले उनकी वर्थ उससे कई गुना ज्यादा थी। विराट कोहली ने कई बार विजुअलाइजेशन की बात की है। आप क्या पाना चाहते हैं उसको विजुअलाइज करिए, अपने डेस्क पर उसका फोटो चिपकाइए, क्या पता वो आपको मिल जाए।